This conference will now be recorded. हाँ, तो अभी यही बताया मैंने आप लोगों को कि एक तो हमारी यूजर क्रिएट करने की जो कमांड है वो क्या है, यूजर ऐड या तो फिर ऐड यूजर से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और फिर जब एक यूजर आपके सिस्टम में बनता है तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाती है, उसको क्या क्या एक नेसेसरी एक इंफॉर्मेशन एक यूजर को मिलता है, वो क्या क्या है। तो सबसे पहला है उसको यूआईडी मिलेगा और उसको ग्रुप आईडी मिलेगा। ठीक है, यूआईडी यूजर आईडी है और ग्रुप आईडी अगर आपको देना है वो जीआईडी है। और ये दोनों इक्वल रहते हैं फर्स्ट टाइम जब हम उसको बनाते हैं, लेकिन आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते, कस्टमाइज कर सकते, उसके लिए कमांड्स है। लेकिन उसकी जो हमको नेसेसरी है बहुत कम है कि हम लोग देखेंगे कि चेंज करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। हम लोग जो चेंजेस करते हैं वो ओनरशिप में चेंज करते हैं फाइल के मोस्टली, लेकिन आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है कि उसकी होम डायरेक्टरी बनेगी। होम डायरेक्टरी कहाँ पर बनेगी, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि एक लोकल यूजर की होम डायरेक्टरी है स्लैश होम में। ठीक है, स्लैश होम में कहाँ पर, यूजर नेम। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये यूजर नेम, यहाँ पर उसकी होम डायरेक्टरी मिलेगी बनेगी। ठीक है, तो एक यूजर को होम डायरेक्टरी देना क्यों आसान है, क्योंकि अब जब वो कोई भी फाइल बनाएगा तो अपने होम डायरेक्टरी में बनाएगा। ठीक है, तो उसको वो चीजें हम लोगों को देने की आवश्यकता है। थर्ड चीज ये है कि वो जो कॉपी करता है स्केलेटन फाइल, कॉपी करता है स्केलेटन फाइल। ठीक है, स्केलेटन फाइल कौन कौन सी रहती है, जो कि प्रेजेंट रहती है, प्रेजेंट इन स्लैश etc स्लैश स्केल में। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फाइल्स रहती है, सच एज करके लिख देता हूं मैं, सच एज जैसे एक हो गया अपना डॉट कैसे डॉट बैश आरसी हो गया। ठीक है, उसके बाद में कॉमा दे देता हूं तो मैं एक आपको मिलेगा कि बैश लॉग आउट करके डॉट डॉट बैश अंडरस्कोर, ऐसा ही है कुछ। आगे हम देखेंगे इसको अच्छे से, लेकिन आप लिख सकते हो उसको डॉट बैश डॉट प्रोफाइल। उसके बाद में एक है डॉट बैश और अंडरस्कोर लॉग आउट। तो ये जो फाइल्स रहती है ये हम लोगों को लॉगिन जैसे अब आप देखिए बैश प्रोफाइल है तो एक हमको इंफॉर्मेशन देंगे लॉगिन की, और लॉग आउट है कि लॉग आउट करते वक्त वो किस तरह से आसानी से लॉग आउट, वो ये फाइल्स उसको लॉग आउट हम यूज करेंगे तो ये फाइल रहेगी तभी वो सब चीजें कर पाएगा। तो ये जो फाइल है ये यहाँ से स्केलेटन जो हमारी डायरेक्टरी यहाँ से कॉपी करके वो अपने होम डायरेक्टरी में यूज कर लेता है। तो डॉट का मतलब मैंने आपको बताया कि हिडन फाइल रहेगी, तो ये फाइल आपको हिडन रहेगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा होता है। अभी आपको फिलहाल ये तीन चीजें याद रखना है कि क्या क्या होता है। तो फोर्थ मैंने आपको बताया, फोर्थ क्या होगा कि उसको जो एक मेल जो डायरेक्टरी रहती है उसकी वो मेल जनरेट फाइल बनेगा, वहां पर कहाँ पे बनेगा, स्लैश वेयर स्लैश स्कूल स्लैश मेल। ठीक है, तो ये एक मेल जनरेटेड हम लोगों को क्या मिलेगा, एक फाइल हमारी जनरेट हुई मेल जनरेटेड। ठीक है, वहां पे आपको एक या तो फिर नाम मिलेगा या तो एक पर्टिकुलर, जैसे अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ठीक है, की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, और एक काम करते हैं हम लोग क्या करेंगे, इसको इनिट 3 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों को सीएमडी पे ज्यादा यूज करना है, सीएमडी पे क्योंकि हम लोग फैमिलियर रहेंगे तो आगे में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो ठीक है, थोड़ा जूम कर लेना आप लोग, आप लोगों को बराबर दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा जूम कर लेना। अभी मैं जो भी पढ़ा होगा इसी यहीं पे पढ़ा होगा। ठीक है, और देखते हैं अभी एलएस करते हैं स्लैश वेयर करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं टैब यूज करता हूँ तो देखिए टैब में मुझे सब वो जो भी उसकी वेरिएशन है वो दिखा रहा है, वो स्लैश वेयर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक स्कूल भी है और एक मेल भी है, तो मुझे आपको बताया स्कूल में जाना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अलग अलग टाइप की आपको पूरी क्या दिख रही है यहाँ पर, ये सभी आपकी डायरेक्टरी है। तो मेल में जाता हूँ मैं और यहाँ देखिए आप लिनक्स करके एक आपको क्या मिल रही है, डायरेक्टरी मिल रही है।
ठीक है, लिनक्स में जाता हूँ तो देखिए वैर स्पूल मेल जो है ये एक पूरी लिनक्स जो है एक डायरेक्टरी बन गई है। तो इसके अंदर जितने भी मेल्स आएंगे, ठीक है, वो आपको इसके अंदर में मिलेंगे। कहाँ पर? वैर स्पूल मेल के अंदर में एक यूजर नेम से क्या बनती है आपकी एक डायरेक्टरी बन जाती है। ठीक है, तो कोई भी एक लोकल यूजर, जैसे एक मैं लोकल यूजर यूजर 1 है, यूजर 2 है, अगर ये दोनों किसी को मेल देते हैं तो आपको अगर इसके मेल देखना है कि कहाँ पर आया है तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा था इसमें। ये चीज इतनी याद रखना है आप लोगों को कि क्या क्या होता है मेल जनरेट फाइल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताई। ठीक है, फिफ्थ जो चीज है कि एक यूजर से रिलेटेड कि जो /etc/passwd एक ये फाइल रहेगी, ये अफेक्ट करेगी। ठीक है, अफेक्टेड, हाँ ठीक है, अफेक्टेड का मतलब है कि चेंजेस हो गए उसमें। तो चेंजेस अकर, ऐसा लिख देता हूँ मैं, चेंजेस अफेक्टेड नहीं लिखता हूँ, चेंजेस अकर ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, एक ये फाइल हो गई, फिर सिक्स्थ हो गई आपकी /etc/shadow फाइल हो गई। ठीक है, और एक हो गई हमारी /etc/group हो गया, और 8th हो गया हमारा /etc/ हमारा g shadow। ठीक है, तो ये जो दो फाइल है ये यूजर रिलेटेड फाइल्स है। ठीक है, यूजर से ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है। और ग्रुप रिलेटेड जो दो फाइल है ये हमारी ग्रुप। ठीक है, ये क्या है क्या नहीं है अभी आपको सिर्फ बिल्कुल इसके बारे में चिंता नहीं करना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि कौन कौन सी फाइल्स अफेक्ट होती है। जब यूजर बनेगा तो उसी नाम का ग्रुप बनता है। ठीक है, जैसे अगर यूजर 1 बनाऊंगा तो उसी नाम का मेरा ग्रुप भी बनेगा। ठीक है, उसको यूआईडी जो मिला है वही जीआईडी भी मिलेगा उसको। ठीक है, और आप देखोगे कि ग्रुप बनेगा तो ग्रुप का फिर जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आपको उसकी इंफॉर्मेशन एडिट हो जाएंगी। ये सब चीजें हमारी एक यूजर ऐड कमांड से होती है हमारे हमारे सिस्टम में। तो वो क्या करेगा, /etc/passwd में चेंजेस करेगा, शैडो में चेंजेस करेगा, ग्रुप में। तो ये सब चीजें हम देखते हैं अभी। ठीक है, कि कैसे होते हैं, इसमें भी चेंजेस होते, सभी चीजें जो ऊपर में मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से होती है, यही है। ठीक है, तो इसमें किसी को दिक्कत कि सर ये वर्ड क्लियर नहीं है, ये नहीं समझ में आ रहा, कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है, आपको इतना याद रखना है कि ये चीजें होती है। ठीक है, बाकी हम लोग अच्छे से समझेंगे इसमें कि कैसे चेंज होता है क्या नहीं। यहाँ तक क्लियर सभी को? एक बार रिप्लाई करना। आज 2-3 लोग एब्सेंट है, किसी एक का मैसेज आया तो मुझे, बाकी लोगों को नहीं जानता हूँ मैं। हाँ, शुभम, दिनेश, अदिति। देखिए इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये कंसेप्ट, आपको एब्सेंट नहीं रहना है। ठीक है, उनके लिए मैं थोड़ा रिपीट कर दूंगा, या तो हमारे रिकॉर्डेड सेशन वो देख सकते हैं। लेकिन कैसा है कि हम लोगों को कवर करना जरूरी है। हम लोग जितना फिर हाँ वो करते जाएंगे उतनी चीजें फिर डिले होते जाएंगी, फिर आप लोगों को भी सही नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, अभी कैसा है फोकस है हमारा पढ़ाई की तरफ, तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा चीजें अच्छी से समझ पाओ। ठीक है, जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिस की तो आप ये चीजें फिर उसके साथ इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सही में फिर बहुत सही से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आज आप यूजर क्रिएट करना सीख जाओगे, फिर आप एक यूजर से दूसरे यूजर को कॉपी करोगे, कुछ फाइल्स कॉपी करोगे। ठीक है, फिर मूव करके देखोगे डायरेक्टिव्स के अंदर में, तो आपको वो चीजें थोड़ा रियल लगेंगी और अंडरस्टैंड आसानी से हो जाएगा। इसलिए मुझे ये बताना जरूरी है। ठीक है, तो अभी बस इतना याद रखिए, ये जो फाइल का नाम मैंने बताया ये यूजर रिलेटेड है, इसके अंदर में क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी फाइल दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, जैसे मैंने /etc आपको बताया, etc किस लिए? कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, सेटिंग फाइल है। ये passwd के अंदर में जो जो है इसको अगर मैं चेंजेस करूंगा तो ये चेंजेस मैं कर पाऊंगा। तो वो चेंजेस मुझे एक यूजर की इसमें चेंजेस मिल सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन हम आपको दिखाते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ चले जाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शैडो फाइल का।
तो शैडो फाइल का अगर मुझे डाटा देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, क्या चीजें है मेरे को। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया अभी कि सबसे सही तरीका है लेस कर दो, ठीक है, लेस कर देते हैं, ठीक है, स्लैश करेंगे etc स्लैश करेंगे पार्स wt, ठीक है। मैं ये बोला था आपको, शैडो बोला, तो शैडो देखते पहले, शैडो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल अलग टाइप का दिख रहा है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है कि यूजर 1 अभी प्रेजेंट नहीं, ठीक है। पहले से बहुत से यूजर्स बने हैं जो कि देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है नो बड़ी दिख रहा है, ठीक है, एफटीपी दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको दिखाते जाऊंगा, ये नो बड़ी दिख रहा है, एफटीपी दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्रॉनी दिख रहा है, ये यूजर काम में आ रहे हैं इसलिए मैं इनके नाम बता रहा हूँ आपको आगे में। और ये एंटी दिख रहा है। तो ये यूजर क्या है, ये पहले से कैसे बने हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको नोटपैड पे बताता हूँ। तो क्या है, जब मैंने आपको बताया था कि यूजर जब क्रिएट होता है तो यहाँ पर देखिए 3 टाइप के यूजर है, 3 टाइप के यूजर है। और कौन नहीं आया है बताओ, तो कल्याणी नहीं आई है, बताओ, ठीक है, देखते हैं। और ठीक है, तो मैं बता रहा था आप लोगों को 3 टाइप के यूजर जो है हमारे, 3 टाइप्स के जो यूजर है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे जो सिस्टम है, हमारे लिनक्स सिस्टम है, वो बेसिकली 3 टाइप के यूजर यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। मैंने 2 टाइप आपको बता दिया था, एक लोकल यूजर और कैसा है, और एक कौन सा बताया था, एक रूट यूजर। लोकल यूजर बता दिया था, ठीक है, सेकंड फिर आपको बता दिया था रूट यूजर बता दिया था। लेकिन अभी आपको थर्ड जो आपको यहाँ पे बताना है उसका नाम है सिस्टम यूजर। तो सिस्टम यूजर क्या रहता है, जब हम लोग सर्विसेज पढ़ेंगे, सर्विसेज क्या होती है कि एक पर्टिकुलर कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोग सर्विसेज का यूज करते हैं, कोई एप्लीकेशन का यूज करेंगे और उसके यूज से हम लोग टास्क करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ हमारी HTTP सर्विस। HTTP सर्विस क्या है, हमको एक वेब पेज बनाने में हेल्प करेगी। वेब पेज मतलब जैसे ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, कोई अपना आईपी अगर डालते हो ऐसा, तो आपको एक वेब पेज मिलेगा, उसमें कंटेंट मिलेंगे। तो ये चीज कौन प्रोवाइड करती है, हमको एक सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वो सर्विस जब हम लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो उसके यूजर बन जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अपाचे, अपाचे एक यूजर बनेगा आपका, ठीक है, एक एफटीपी बनेगा, ठीक है, या तो फिर आपका एनएफएस हो गया। ये सब क्या है, ये सर्विसेज है, आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे एनएफएस नो बड़ी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनएफएस नो बड़ी, एक ये जो यूजर है नो बॉडी, एनएफएस नो बड़ी किसी करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये यूजर क्या है, ये सिस्टम यूजर है। ये हम लोग आगे में आप देखना, ये सिस्टम यूजर आपके बहुत काम में है, तो तब आपको और अच्छे से क्लियर। आप इतना ध्यान में रखिए कि 3 टाइप के यूजर है। देखिए अब लोकल यूजर आप यूज किए, आज और अच्छे से पढ़ जाएंगे कि लोकल यूजर कैसा है। रूट यूजर आप डेली उससे भी उस पर वर्क करोगे तो उसकी परमिशन आपको समझ में आ जाएगी। और सिस्टम यूजर सर्विस में तो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सिस्टम यूजर क्या होता है, ठीक है। सिस्टम यूजर के बारे में इतना मैं आपको और अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो इसको हम लोग जो शेल प्रोवाइड करते हैं, शेल मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया शेल कैसा, हमको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है टर्मिनल पे काम करने के लिए, ठीक है। तो उसकी जो हम लोग जब शेल प्रोवाइड करेंगे उसको, तो वो नो लॉगिन शेल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नो लॉगिन शेल क्या होता है कि वो अपने टर्मिनल पे लॉगिन नहीं हो पाएगा, ठीक है, नो लॉगिन शेल, ठीक है। ये हमारे टर्मिनल पे यूजर कैन नॉट लॉग इन इनटू टर्मिनल, ठीक है। तो ये हमारे जो टर्मिनल पे मैं बोल रहा हूँ आपको लॉगिन, जैसे लॉगिन के लिए जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि लिनक्स यूजर को मैंने एक शेल प्रोवाइड करा है। लिनक्स यूजर कौन सा शेल प्रोवाइड है, कौन बताएगा, किसी को याद है लिनक्स यूजर जो है उसको कौन सा शेल प्रोवाइड है, डिफॉल्ट शेल कौन सा प्रोवाइड है यूजर को अभी फिलहाल,
मैंने डिफॉल्ट शेल बताया था आप लोगों को, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने हिस्ट्री में बताया था आप लोगों को। कौन बताएगा, इसको याद है? देखिए ऐसा, ये ऐसे आंसर मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूँ, यानी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग दो, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको हिस्ट्री के वक्त पढ़ाया है, ठीक है। किसको याद आ रहा है जल्दी बताओ, ठीक है जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर मैंने आपको जीएनयू लिनक्स के वक्त में, जब जीएनयू पढ़ा रहा था तो मैंने आपको यहाँ पे शेल शेल पढ़ाया था ना, तब वर्ड यूज किया था। यहाँ पे यूज नहीं किया है क्या, आप लोगों को बताया नहीं है कि शायद शेल के बारे में बताया नहीं था मैंने। शेल, कौन सा शेल डिफॉल्ट यूज होता है? हाँ अंकित का तो रिप्लाई है, देखिए अंकित को याद है। हाँ बताया होगा मैंने, लिखा नहीं होगा, मैंने बताया था कि मैं हमेशा बताता हूँ कौन सा शेल, क्योंकि ये जो बैच शेल है ये जीएनयू ने बनाया था। मैंने ये बताया होगा आपको कि ये दोनों मिलके फिर इन्होंने एक एसोसिएट बनाए, कोऑर्डिनेट किए थे। तो कुछ चीजें जेएनयू प्रोजेक्ट से ली थी और कुछ चीजें हम लोगों का जो कर्नल है वो कहाँ से, लिनक्स लाइनस टोरवल्ड ने बनाया था। तो ये जो बैच शेल है, अंकित ने बताया नाम, वही बैश शेल की मैं बात कर रहा हूँ कि ये बैश शेल जो है हमारा, ये एक डिफॉल्ट शेल है हमारे सिस्टम में, ठीक है। तो वो जो अभी बैश शेल किसको मिला है, वो लिनक्स को मिला है। वो बैश शेल जो लिनक्स हमारा यूजर है उसको मिला है, तो वो कैसा है, वो लॉग इन हो जाता है अपने सिस्टम में। वही चीजें मैं आपको बता रही हूँ। चार्जिंग, ये चीजें है आपको याद रखना है। ये एक सिस्टम यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये मैंने आपको बताया कि देखिए फाइल में पहले से यूजर बने। अब ये फाइल्स में देखिए डाटा क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। कौन सी शैडो फाइल है, तो सबसे पहले शैडो फाइल ही देख लेते हैं। एक शैडो फाइल में, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा इसको स्टार मार्क करके देता हूँ। स्टार होता है क्या, स्टार होता है, ठीक है। तो स्लैश etc स्लैश शैडो फाइल देख लेते हैं कि इसके अंदर की इंफॉर्मेशन हम लोगों को क्या दिखाती है। तो सबसे पहले आपको स्लैश शैडो सी में मिलेगा यूजर नेम, ठीक है। दूसरा आपको मिलता है एनक्रिप्टेड पासवर्ड, एनक्रिप्टेड पासवर्ड फ्रॉम लिंक जो है इसकी शैडो की, ट्रेस ऑप्शन लिंक ऑफ स्लैश etc स्लैश पास wd, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप अभी अब एनक्रिप्टेड पासवर्ड आप देखो यहाँ पे सबके एक्सेस दिखे रहे हैं, यहाँ पे स्टार स्टार दिख रहे हैं। यहाँ पे सेकंड वाला देखिए, फील्ड में कैसा बता रहा हूँ आपको, फील्ड कैसी रहेगी, देखिए पहले ये यूजर नेम रहेगा, फिर कोलन देगा, फिर यहाँ पे आपको एनक्रिप्टेड पासवर्ड की लिंक यहाँ पे आपको ऐसी मिलेगी, ठीक है। सेकंड आपको देखना है थर्ड वाला, थर्ड आपको देखना है इसमें, तो थर्ड आपको रहेगी मिनिमम डेज। यहाँ पे मिनिमम डेज क्या होता है कि एक यूजर को कितने मिनिमम डेज मिलेंगे कि वो अपना पासवर्ड चेंज कर सके, पासवर्ड चेंज कर सके। उसकी कोई परमिशन, जैसे अगर आप पहले लॉगिन होते हैं तो आपको फिर उसके बाद में जो पासवर्ड मिलेगा, जैसे अभी आपको क्रीडेंशियल मिला तो आप पासवर्ड उसका तुरंत चेंज कर सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए वैसा, मुझे नहीं करना है, मुझे मैं जो पासवर्ड दे रहा हूँ उसको चेंज करने की परमिशन उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखना है। वो 6 दिन के बाद वो पासवर्ड चेंज करे तो वो मुझे मिनिमम डेज से मैं पाऊंगा। फोर्थ जो है हमारा यहाँ पे, फोर्थ मिनिमम हो गया, उसी के तरीके से मैक्सिमम डेज जो है हमारे, ये आपको यहाँ पर मिलेंगे फोर्थ में, ठीक है। मैक्सिमम डेज क्या है, पासवर्ड जो है, पासवर्ड वो मैक्सिमम डेज तक के वही पासवर्ड चलेगा, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो पासवर्ड है ये मैक्सिमम डेज तक रहेगा, वो दिखा रहा है पासवर्ड की मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद में वार्निंग जनरेट करने का जो आपको वार्निंग डेज जो है, ठीक है, वार्निंग डेज, तो वार्निंग डेज आपको कहाँ पर मिलेगा, वो मिलेगा एक पर्टिकुलर
एक मिनट, मैंने यहाँ पर कुछ गलती की है। ठीक है, थर्ड जो हमारी फील्ड है, थर्ड फील्ड यहाँ नहीं आएगी। थर्ड फील्ड हमारी अलग आएगी। लास्ट पासवर्ड चेंजेस फ्रॉम लास्ट। एक मिनट, मैं यहाँ देखता हूँ थोड़ा। इसमें देखिए लास्ट पासवर्ड, देखिए हमारी जो पहली फील्ड है यहाँ लिनक्स है, फिर इसमें देखिए एनक्रिप्टेड पासवर्ड दिख रहा है। ठीक है, लिनक्स का एनक्रिप्टेड पासवर्ड है यहाँ। ठीक है, यहाँ अभी कॉपी नहीं है, एनक्रिप्टेड पासवर्ड आपको देगा शैडो का, एनक्रिप्टेड पासवर्ड आपको मिलेगा ऑफ पर्टिकुलर यूजर। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एनक्रिप्टेड पासवर्ड ऑफ पर्टिकुलर यूजर मिलेगा। देखिए यहाँ पे एनक्रिप्टेड में दिखा है, यहाँ पे देखिए लिनक्स है, लिनक्स में देखिए आप एनक्रिप्टेड में दिखा है। एनक्रिप्टेड का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने पासवर्ड दिया है वो दिखाएगा नहीं, वो फॉर्मेट में नहीं दिखाएगा जो मैंने दिया है, उसको एनक्रिप्ट कर लेगा ताकि कोई दूसरा यूजर दे। लेकिन इससे ये पता चल जाता है कि एनक्रिप्टेड मतलब मैंने पासवर्ड दिया है उसको, ये दिखा रहा है। ठीक है, ये डॉलर देखिए एनटीपी को कोई पासवर्ड नहीं दिया है, तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको बिना पासवर्ड की कोई बनता है तो कैसा दिखता है। और यहाँ पे डैश के बाद में यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारी थर्ड फील्ड है ना वो है लास्ट पासवर्ड चेंज फ्रॉम 1970 फ्रॉम 1st Jan। तो ये लिनक्स की स्टैंडर्ड डेट है 1st Jan 1970। तो वो वही देखता है, जैसे अगर आपने पासवर्ड चेंज कर लिया उसका, तो वो पासवर्ड की डेट वो वहां से लेगा। 1 जनवरी 1970 से अभी के डेट पर आपका वो कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, उसको जब हम लोग मॉडिफाई करेंगे उसको, ये फाइल को, तो वो आप अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी आप इतना समझिए, पहली जो फील्ड है वो हमारी यूजर नेम है, सेकंड जो है एनक्रिप्टेड पासवर्ड है पर्टिकुलर यूजर का, थर्ड जो है लास्ट पार्ट वो चेंज फ्रॉम 1st जनवरी, एनक्रिप्टेड पासवर्ड यूजर नेम, ये तो क्लियर होगी पहली दो फील्ड। थर्ड हम लोगों को इजीली, अब यहाँ पे फोर्थ लिखना पड़ेगा हमको। फोर्थ है मिनिमम डेज, पासवर्ड चेंज करने का मिनिमम डेज क्या रहेगा। फिफ्थ है मैक्सिमम डेज, वो पासवर्ड कब तक रहेगा। वार्निंग जनरेट कब होगा, जैसे मैक्सिमम 7 डेज का रहता है, ये 7 डेज से स्टार्ट होती है इसकी वार्निंग। मतलब कि अगर पासवर्ड का मैक्सिमम डेज दे दिया हम लोगों ने, तो वार्निंग देते जाएगा कि आपको पासवर्ड इतने दिन के बाद चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद तो वो 7 डेज के बाद से एक्टिव हो जाती है वार्निंग डेज। वो भी हम लोग देखेंगे कल अच्छी से कि मतलब उसमें हम लोग चेंजेस करते हैं तो वार्निंग है। लेकिन अभी आपको ये चीजें फील्ड पूरी याद रहना चाहिए, पहली फील्ड क्या है, दूसरी फील्ड क्या है, तीसरी फील्ड क्या है। ठीक है, उसके बाद वार्निंग डेज के बाद हम लोग 7th जो है हमारी, 7th आती है इनएक्टिव डेज। इनएक्टिव डेज, ठीक है, 7th है इनएक्टिव डेज, है कि जब हमारा एक कोई पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा तो उसको हम लोग एक्सपायर इन द सेंस मैक्सिमम डेज खत्म हो जाएगी तो भी हम उसको इनएक्टिव डेज दे सकते हैं। जैसे हमारा टॉपअप खत्म हो जाएगा तो भी इनकमिंग कॉल हम लोगों को आती रहती है, लेकिन हमारा एक्सपायर नहीं होता है। देखिए आप जियो का तो एक्सपायर का अलग से दिया है। इनएक्टिव डेज क्या है कि हम लोग यूज कर लेंगे उसको, ठीक है, उसकी पर्टिकुलर सर्विस, लेकिन हमारा कोई एक्सपायर नहीं हो जाएगा। वो एक्सपायर के लिए अलग से यहाँ पे एक फील्ड दी है, इसको हम लोग 8th फील्ड बोलते हैं, वो है एक्सपायर। ठीक है, और इसकी जो लास्ट फील्ड है वो है फ्यूचर यूज। इसका कुछ भी अभी डिफाइन नहीं किया है, इसको फ्यूचर में अगर कुछ चेंजेस वो करते हैं तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये फील्ड कैसी है, ये फील्ड कैसी है, देखिए पहले ऐसा आपको दिएगा, फिर डॉट दिया जाएगा, फिर आपको दिखेगा, फिर यहाँ पे ऐसा डॉट दिया जाएगा, फिर ऐसा दिएगा, ठीक है, फिर ऐसा डॉट डॉट से आपको डिनोट करते जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें ऐसा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ऐसी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। डॉट से ये जो अपने को कोलन दिख रहा है ना, ये कोलन से सेपरेट होती है 9। ये कोलन से देखिए आप लिनक्स है, फिर यहाँ पे एक यूजर को मिला है, फिर देखिए एक थर्ड फील्ड इसकी खाली है, तो यानी मैंने पासवर्ड चेंज ही नहीं किया है। फिर आपको 0 दिख रहा है, तो मिनिमम डेज क्या है, 0 दिया है यहाँ पे मिनिमम डेज का। ठीक है,
फिफ्थ है मैक्सिमम डेज, यानी मुझे मैक्सिमम डेज पासवर्ड में कभी भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, इसीलिए वो 999 दिया है। ठीक है, वार्निंग देखिए 7 लिखा है, 7 डेज के बाद वार्निंग जनरेट है। पासवर्ड चेंज होने के बाद में 7 दिन से वो फिर अगर उसको पासवर्ड चेंज करने के लिए 7 दिन रह जाएंगे तो वार्निंग जनरेट करते जाएंगे। जब भी हम लॉगिन होंगे तो बताते जाएंगे कि भैया 6 दिन के बाद आपका पासवर्ड की जो मैक्सिमम डेज है वो खत्म हो जाएगी, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको 7 दे रहा है। ठीक है, उसके बाद में इनएक्टिव डेज हमने पढ़े। इनएक्टिव डेज यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं दे रहा है। ठीक है, इनएक्टिव डेज कुछ भी नहीं और एक्सपायरी भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, इसीलिए वहां पे ब्लैंक दिखा। तो ये फील्ड हमारी होगी शैडो फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन। तो एनक्रिप्टेड पासवर्ड आपको कहाँ पर मिलेगा? सेकंड फील्ड में। तो कल मैं ये फाइल के बारे में और एक फाइल पढ़ा रहा हूँ, उसके बारे में आपको पता है। इसमें किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं समझा हो? मैक्सिमम डेज, वार्निंग डेज, इनएक्टिव डेज, एक्सपायर डेज। एक्सपायर डेज के बाद वो जो है वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इनएक्टिव डेज है कि मैक्सिमम डेज खत्म होने के बाद भी कुछ डेज हमने दिए उसको एक्टिव रहने के लिए। ठीक है, वार्निंग 7 दिन के बाद में वार्निंग जनरेट होगी मैक्सिमम डेज के लिए। सपोज अगर मैक्सिमम डेज कितना है मेरा 10 दिन है और आज तीसरा दिन चालू है, वो चौथे दिन से वार्निंग जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम? कुछ नहीं समझा है तो पूछो जल्दी से, और समझ गया है तो बोलो कि सर ओके क्लियर। सर ये लास्ट पासवर्ड वाला आप एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए। लास्ट पासवर्ड चेंज फ्रॉम 1 Jan 1970। देखिए मैंने पासवर्ड चेंज ही नहीं किया है। तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मैंने अभी उसका पासवर्ड चेंज कर दिया तो वो कहाँ से काउंट होगा? वो काउंट होगा लास्ट पासवर्ड फ्रॉम 1 Jan 1970 से वो काउंट होगा। क्यों करते हैं वो लोग ऐसा? क्योंकि ये उसकी एक यूनिक्स की जब 1969 में यूनिक्स जैसा डेवलप, मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में, एक आप जब मैंने बोला था आपको पढ़ने के लिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि ये चीजें कैसा है कि मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था तो उसमें भी ये दिया नहीं है, लेकिन इसकी एक पर्टिकुलर हिस्ट्री है कि वो जब हमारा 1969 को जब हम सी लैंग्वेज डिस्कवर हुई थी, इसके बाद में उन लोगों ने फिर यूनिक्स डिस्कवर हुआ था। उसके बाद में एक उनकी ये जो पर्टिकुलर डेट है वो एक यूनिक स्टैंडर्ड के रूप में यूज करते हैं। तो ये डेट से रिलेटेड अभी आपने जो पासवर्ड चेंज किया है वो डेट कैलकुलेट करेगा वो। ठीक है, मॉडिफाई करेंगे हम लोग इसकी, ये पूरी कमांड देखेंगे कि जब एक एनक्रिप्टेड है मिनिमम डेट्स उसका चेंज करेंगे, उसको फोर्सफुली कर देंगे कि वो जब कोई एक यूजर एक्सेस करेगा तो उसको पासवर्ड चेंज ही करना पड़ेगा। ये चीजें हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप याद रखो कि लास्ट पासवर्ड चेंज फ्रॉम 1 जनवरी है। जब हम लोग कोई पासवर्ड चेंज करेंगे तो वो ये थर्ड फील्ड में क्या दिखाता है? थर्ड फील्ड में आपको दिखाएगा कि वो डेज कौन सा काउंट, जैसे आज मैंने चेंज किया तो आज की डेट नहीं दिखाएगा, वो डेट कौन सी दिखाएगा? वो 1917 से लेकर अभी तक का पूरा कैलकुलेट करेगा, जैसे जूलियन डेट कैलकुलेट करते हैं, वो जूलियन डेट यहाँ पे दिखाएगा आपको। कहाँ पर? ये आपको दिखाएगा थर्ड फील्ड पे। ठीक है, थर्ड फील्ड पे आपको दिखाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। आपको मैं अभी इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आप फिर उसमें ये चीजें मुझे फिर पूरा आपको पूरी कमांड अच्छे से एक्सप्लेन, अभी मैं वो कमांड चला दूंगा तो फिर आप लोग फिर वो कमांड से मेरे को रिलेटेड बहुत सी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ फील्ड बता रहा हूँ क्योंकि आप उस फील्ड से सिर्फ याद रखिए, ये एक ईटीसी शैडो फील्ड हो गई और एक हमारी जो है ईटीसी पास डब्ल्यूडी फील्ड है। वो दोनों मैं आपको आज एक उसका ओवरव्यू दूंगा कि एक एक फील्ड के अंदर में क्या, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, पर यहाँ पर देखिए आप लॉगिन इंफॉर्मेशन कुछ दिया है क्या? यूआईडी दिया है क्या? जीआईडी दिया है क्या? नहीं दिया है। तो इसीलिए यूआईडी जीआईडी अगर मुझे देखना है तो उसके लिए मुझे हमारी जो जो फील्ड है, जो हमारी एक फाइल है, वहां पर मुझे मिलेगी पास डब्ल्यूडी। ठीक है, पास डब्ल्यूडी में जो फील्ड्स है वहां पर जो पहली फील्ड है, तो हमको देखिए यूजर नेम तो कॉमन है। ठीक है, यूजर नेम यहाँ पे भी मिलेगा।
ठीक है। अब ये जो था ये है लिंक ऑफ एनक्रिप्टेड पासवर्ड फ्रॉम शैडो फाइल, ठीक है, फ्रॉम शैडो फाइल। ठीक है, ये शैडो फाइल से जो इंक्रिप्टेड पासवर्ड रहता है ना उसकी लिंक है। और यहाँ पर देखना आप लोगों को दिखाएगा नहीं वो कुछ, ठीक है, वहां आपको एक्स दिखाएगा। वो दिखाता कब है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इतना याद रखिए जो सेकंड फील्ड है वो क्या है, लिंक ऑफ एनक्रिप्टेड पासवर्ड फ्रॉम शैडो फाइल। एनक्रिप्टेड पासवर्ड आपको अगर देखना है तो कहाँ से देखोगे आप, शैडो फाइल से। तो शैडो फाइल का सबसे मेन यही है, शैडो फाइल क्या डिनोट करता है, आपको पासवर्ड मिला है कि नहीं, आपको पासवर्ड दिया है कि नहीं, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में दिया है। फॉर सिक्योरिटी रीजन वो पासवर्ड एनक्रिप्टेड रहता है। और आपको उसकी एक लिंक यहाँ पे जनरेट करते हैं। ये क्यों करते हैं, जाकि जब ये शैडो फाइल हम लोग हाइड कर दे, कोई देखे ना, तब वो पास WD में आपको लिंक दिखे। वो मैं हाइड भी करके दिखाऊंगा आपको उसकी कमांड से, और उसको आगे। थर्ड जो है मैं आपको बता रहा था UID, ठीक है, ये थर्ड हमारी फील्ड जो है ये UID रहेगी। फोर्थ जो है हमारी GID रहेगी, ठीक है। फिफ्थ जो फील्ड है वो कमेंट रहता है। अब कमेंट क्या रहता है कि UID ग्रुप ID तो सिंपल है, एक यूनिक ID GID मिलेगा। अब कमेंट क्या रहेगा कि एक पर्टिकुलर यूजर को मुझे आइडेंटिफाई करके रखना है। ये जैसे लिनक्स है, ये वो एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहा है, और मुझे वो इतने सारे यूजर बन जाएंगे उसमें मैं पहचानूंगा कैसे। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं अपने कमेंट में उसको कमेंट लिख दूंगा अच्छे से कि लिनक्स जो है कौन सा यूजर है, एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, ताकि मैं उन्हें अच्छे से याद रखें। तो ये देखो आप यहाँ पर देखिए फील्ड दिख रही है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं लिनक्स पे चले जाता हूँ, लिनक्स में गया, पहली फील्ड क्या है, यूजर नेम। सेकंड क्या है, इनक्रिप्टेड पासवर्ड लिंक फ्रॉम शैडो फाइल। तो अभी आपको एक्स दिख रहा है यहाँ पे, तो एक्स क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो पासवर्ड फाइल तो वहां दिखा रहा है ना शैडो में, तो वो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। लेकिन जब हम लोग शैडो फाइल को हाइड करेंगे तो यहाँ पे देखना कि पासवर्ड दिखाएगा। और ये UID हो गया, ग्रुप ID हो गया। तो देखिए आप UID ग्रुप ID सभी के सेम दिख रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के चेंजेस है, क्योंकि हम लोग, मैंने बताया आपको चेंज कर सकते हैं, आप ग्रुप ID चेंज करोगे कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन आते हैं, ठीक है। किसी का ग्रुप ID आप किसी को दोगे तो परमिशन में चेंजेस आते हैं, तो वैसा हम लोग जनरली करते नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सेकंड जो 1 2 3 4, फोर्थ में देखिए आपको क्या लिखा है, लिनक्स लिखा है यहाँ पे। तो जो कमेंट है, मैंने आपको फिफ्थ जो बताया वो कमेंट बताया, तो लिनक्स जो है वो कमेंट है। उसके बाद में सिक्स्थ और सेवेंथ फील्ड हमारी बची है। तो सिक्स्थ और सेवेंथ, सिक्स्थ फील्ड क्या है, कौन बताएगा सिक्स्थ फील्ड क्या रहेगी, यहाँ पे देख के कोई बता सकता है क्या है इसमें। सिक्स्थ फील्ड तो देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, कौन बताएगा, अदिति आप बताओ इसमें क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। हेलो अदिति, आप सुन पा रहे हो। सर उसकी होम डायरेक्टरी है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये देखिए ये होम डायरेक्टरी है। तो हमारी जो जो अलग फील्ड रहेगी, ठीक है, हम देखिए यहाँ पर जो हमारी सिक्स्थ फील्ड रहेगी वो क्या रहेगी, होम डायरेक्टरी रहेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फील्ड देने की जरूरत क्या है, या हम तो होम डायरेक्टरी हमारी जो फील्ड की है वो होम डायरेक्टरी तो /होम में ही रहता है, ठीक है। तो ये फील्ड इसलिए दी है ताकि आप कस्टमाइज कर दो उसकी होम डायरेक्टरी। अगर आप चेंज करना चाहते हो कि यार नहीं मुझे /होम में नहीं रखना है, मैं अगर दूसरी जगह पे रखूं तो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ देखिए आप लिनक्स जो है कितना डाइवर्सिफाई है, आप कितनी चेंजेस कर सकते हो वहाँ। यानी आप किसी की होम डायरेक्टरी उसके होम से दूसरे जगह पे भी रख सकते हो, उसको फुल परमिशन। तो ये सब चीजें एक रूट यूजर ही कर पाएगा, एक लोकल यूजर नहीं कर पाएगा। देखिए आप किसी की होम डायरेक्टरी भी चेंज कर सकते हो। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये फाइल आप देखिए, ठीक है। जैसे आपका कोई यूजर है तो सबसे उसकी पहले आपको इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा कि उसकी होम डायरेक्टरी कहाँ पे। अगर आप जाते हो ls में जाते हो /होम में जाते हो, ठीक है, उसके बाद में देखते हो तो यहाँ पे एक लिनक्स यूजर ही है, तो आप सोचोगे कि एक यूजर ही है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर,
आपको जाना पड़ेगा, कैट करना पड़ेगा, /etc करना पड़ेगा, passwd करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी यूजर की, और उस यूजर को कौन सी होम डायरेक्टरी है वो आप यहाँ से पता लगा सकते हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट नहीं भूलना है आपको, लेकिन कि एक लोकल यूजर की होम डायरेक्टरी कहाँ पर रहती है, मैंने आपको बताया /home में रहती है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये इन्होंने इसे ऐसा परमानेंट करके नहीं रखा है कि आपको करना ही होगा, आप चाहो तो कुछ भी करो, ऐसा नहीं है, आप चाहो तो उसकी होम डायरेक्टरी भी चेंज करो, इसीलिए ये 6 नंबर पे दिया है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन मत होना कि हमने हायरार्की में तो पढ़ा है कि एक होम डायरेक्टरी जो है किसी यूजर की वहीं रहती है, तो रहती सही है वहीं, लेकिन वो कैसी रहती है, ये डिफॉल्ट रहती है, मतलब आप जब कुछ यूजर बनाओगे तो उसको वही मिलेगा, लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए कि नहीं हमको वहां नहीं बनाना है, तो आप उसमें कमांड में वो चीजें डालोगे कि नहीं आप क्रिएट करो यूजर, लेकिन उसकी होम डायरेक्टरी एक काम करो वहां मत बनाओ, उसकी होम डायरेक्टरी आप / में बनाओ। तो ये भी हम करके देखेंगे कि एक उसकी होम डायरेक्टरी चेंज करके देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखिए कि ये चीजें क्या है, एक /etc passwd में क्या क्या है, और इसमें मैंने आपको जो जो फील्ड बताई है, और थर्ड जो है, थर्ड कौन बताएगा, थर्ड बताएगा शुभम। शुभम, मैं देखिए यहाँ पर कैट कर रहा हूँ, /etc करता हूँ passwd, आपको थर्ड का आंसर बताना है। थर्ड क्या है, थर्ड आप, थर्ड मतलब 7th, सॉरी सबसे लास्ट, थर्ड तो मैंने बता दिया यूजर आईडी है, 7th bin bash और अच्छी से बताओ थोड़ा, अर्पित आप बताओगे, हाँ दोनों कोशिश करो, कोई बात नहीं, शुभम आप भी बताने की कोशिश करो, अर्पित आप भी बता सकते हो, आप बताओ। देखिए ना यहाँ पे, देखिए मैंने अभी बताया है चीज, आप देखोगे तो बिल्कुल आप मुझे बोल ही दोगे वो वर्ड जो मैं आपसे चाह रहा हूँ बोलने के लिए। देखिए आप, लास्ट फील्ड कौन सी है इसमें, लास्ट फील्ड कौन सी है, no log हाँ नो लॉगिन, हाँ तो नो लॉगिन यहाँ लिखा है, यहाँ बैश लिखा है, यहाँ देखिए नो लॉगिन लिखा है, ये नो लॉगिन लिखा है, ये सब क्या है, सर कमांड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स वगैरह। has been no login bin bash, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शुभम, हाँ ठीक है, कौन बताएगा, नेहा आप बताओ, नेहा आप बताओ, कुछ समझ में आ रहा है इसमें, सर bin ये bash, तो जैसे ये बिन बैश है तो ये कर्नल की इंफॉर्मेशन दी हुई है शायद, कर्नल की या इंफॉर्मेशन, लोकेशन। लोकेशन तो दिया है, ये लोकेशन सही है, पर मुझे नाम चाहिए था, वो नेम नहीं मिला। अंकित आप बताओ, आप सर कुछ नहीं बताओ इसमें, क्या बोला आपने, हाँ सर आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है, चलिए कोई बात, विनेश, विनेश बताओ क्या है इसमें, लास्ट फील्ड देखिए यहाँ पे बीन बैश दिख रहा है, SB नो लॉगिन है, ठीक है, ये देखिए ये दो तो हम लोगों को दिख ही रहा है, मैंने नो लॉगिन के बारे में अभी बताया आप लोगों को, नो लॉगिन क्या है, देखो लिखा है मैंने अभी, देखिए नो लॉगिन क्या है, यूजर कैन नॉट लॉग इन इनटू टर्मिनल, चलिए कोई बात नहीं, तो ये जो लास्ट है वो हमारी क्या है, शेल हो गई, शेल लॉगिन शेल हो गई, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको 7, तो शेल मैंने बताया आपको, जो बैश है, बैश क्या है, जैसे अंकित ने आंसर दिया था कि बैश क्या है, शेल, मैंने बताया था कि डिफॉल्ट शेल किसी को मिलता है तो आप चाहो तो लिनक्स को दूसरा कोई शेल भी दे सकते हो, बैश से के अलग अलग जो शेल है हमारे, जो सी शेल है, KSS शेल है, ZSS शेल है, ये शेल भी आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप उसको बैश ही शेल दो, आप अपने एक लिनक्स में अलग अलग
शेल भी रिपीटेबल। अगर मैं इसको नो लॉगिन शेल दूंगा तो वो लॉगिन नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए सब नो लॉगिन शेल, ठीक है। ये चीजें है इसमें। कल हम लोग दोनों के चेंजेस पढ़ेंगे। ये अगर मुझे चेंज करना है कि मुझे मैक्सिमम टेस्ट चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करना है, वो मैं कैसे करूंगा, ठीक है, वो कल पढ़ेंगे। लेकिन एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यूजर क्रिएट करता हूँ, तो यूजर ऐड करूंगा मैं, ठीक है, यूजर 1 करके मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए आप यूजर ऐड करके यूजर 1 कर दिया, तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, लेस कर देता हूँ, /etc में जाता हूँ, पास wd करते हैं क्या, चलो ठीक है, पहले पास wd करते हैं। तो यहाँ सबसे नीचे जाऊंगा तो देखिए एक यूजर 1 बन गया, सभी को दिख रहा है, जूम करके देखो दिख रहा है सभी को। सबसे लास्ट में देखो एंड पे, हाँ ठीक है, यूजर 1 बना है, उसको पासवर्ड मैंने दिया है, दिया भी होगा तो भी एक्स क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैं पास wd। अब देखो यहाँ पर उसको एक यूआईडी मिल गई है और जीआईडी भी मिल रहा है, /home/user1 में क्या बन गया है, उसका होम डायरेक्टरी बन गई है, और उसको जो लॉगिन शेल मिला है वो बीन बैश मिला है। ये इंफॉर्मेशन होगी मेरी कौन से फील्ड की, ये होगी मेरी पास wd। उसी तरीके से लेस करता हूँ, etc करता हूँ, शैडो फिल करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए लास्ट में जाता हूँ मैं, तो ये देखो मैंने उसको पासवर्ड नहीं दिया है, तो ये देखिए यहाँ पे साइन जो सेकंड वाली जो लिंक है उसमें कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। 1808-15 ये जो हमारी जो फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो लिंक है उसमें इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। वहां पे देखिए आप फोर्थ में जो है, कहाँ गया अपना फोर्थ में जाता हूँ, फोर्थ जो है अपनी मिनिमम डेज बता रहा है वो, कि आप पासवर्ड कब चेंज करते हो, फोर्थ फील्ड बता रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपको देखिए फिफ्थ जो है, फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ ये फोर्थ नहीं है, ये थर्ड फील्ड है अपनी, यूजर 1 फिर डॉट 18/8/15 दिखा रहा है वो, ये जो है हमारा पासवर्ड चेंज की बता रहा है वो थर्ड फील्ड बता रही है आपको पासवर्ड चेंज की, कि आपको पासवर्ड चेंज आपका कब से, फ्रॉम 1 जनवरी 1970 से आपको ये डेट अभी 1800 जो दिखा रहा है वो उसकी दिखा रहा है, ठीक है। फोर्थ वाला क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, तो फोर्थ जो है मिनिमम डेज आपकी जो है वो फोर्थ मिनिमम डेज बता रहा है, और फिफ्थ जो है मैक्सिमम डेज, कि आपका पासवर्ड कब तक आप उस पर चेंजेस उसमें कर सकते हो। सेवंथ वार्निंग है अपनी, ठीक है। 8th और 9th आपको देखो वहाँ पे क्या दिखा रहा है, इनएक्टिव डेज, 8th भी वो कुछ भी नहीं है, और फ्यूचर यूज का भी ब्लैंक है। तो शैडो फाइल भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग कल, इसकी बहुत अच्छे से कमांड। एक काम करता हूँ, इसको पासवर्ड देता हूँ, पास wd है पासवर्ड देने के लिए, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, यूजर 1 को दे रहा है तो नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। पास wd के बाद नाम जरूर लिखना, अगर नाम नहीं लिखोगे तो आप रूट यूजर का पासवर्ड चेंज कर दोगे। तो रूट यूजर का पासवर्ड नहीं चेंज करना है हमको, पासवर्ड किसका चेंज करना है, रूट यूजर का भी पासवर्ड चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी पासवर्ड किसका चेंज करेंगे, एक यूजर 1 को पासवर्ड देंगे, तो पासवर्ड देता हूँ उसको मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे उसको पासवर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं पासवर्ड लिखूंगा तो दिखता नहीं है, तो आप लोगों को भी ऐसा लिखना है कि बाद में आप उसको रीटाइप करें तो वो एरर्स ना मांगे, ठीक है। मैंने उसको पासवर्ड देख लिया, ठीक है। अभी जाके मैं देखता हूँ कि चेंजेस क्या हुए हैं। सबसे पहले शैडो फाइल में जाते हैं, ठीक है। शैडो फाइल में गए तो देखिए आपको एनक्रिप्टेड पासवर्ड दिखा रहा है अभी, ठीक है, एनक्रिप्टेड पासवर्ड दिखा रहा है। और बाकी 18/8/15 जो आपको डेट मिल रही है अभी, 18/8/15 आपको जो डेट मिल रही है, ये डेट कहाँ की है, ये डेट आपकी पासवर्ड चेंजेस फ्रॉम 1 जन 1972 अभी का जो डेट है वो 18/8/15 का बता रहा है वो, ठीक है। ये चीजें है, फिर 0 है, 1919 ये जो है वो हमारा मैक्सिमम पासवर्ड डेट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि ये चीजें हमारे इसमें चेंजेस होती है, ठीक है। उसी तरीके से मैं अभी उसमें चेंजेस देख लेता हूँ, किसमें, /etc
स्लैश शैडो में हो गया। पास डब्ल्यू देख लेते हैं, पास डब्ल्यू डी के लिए यहाँ पर मैं फिर से अप एरो करता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको उसमें चेंजेस क्यों नहीं देखने को मिल रहे, क्योंकि पासवर्ड दिया तो मैंने इसमें दिखेगा नहीं, वो शैडो में। ठीक है, कल इसको और अच्छी से मॉडिफाई करेंगे, मतलब मॉडिफाई मतलब चेंजेस देखेंगे इसमें, ये लॉगिन शेल चेंज करके देखेंगे, यूजर आईडी चेंज करके देखेंगे, तो और अच्छी से आपको क्लियर। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है इसमें? अगर नहीं है तो बताइए, सेशन एंड करते हैं फिर।